नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज एक ऐसी कहानी जिसने पूरे हिंदुस्तान की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। ये दास्तां उस खिलाड़ी की है जिसे वक्त ने बार बार आजमाया, जिसकी काबिलियत पर सवाल उठाए गए और जिसे टीम की बेंच पर बिठाकर लगभग भुला दिया गया था। लेकिन किस्मत का पहिया जब घूमता है तो इतिहास ऐसे ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया और इस जीत का सबसे बड़ा नायक बनकर उभरे संजू सैमसन। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत ने एक तरफा जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में कीवी टीम दबाव झेल नहीं पाई और 19वें ओवर में महज 159 रन पर सिमट गई। 96 रनों के इस ऐतिहासिक जीत ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। लेकिन इस जीत से बड़ी चर्चा उस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की हो रही है जिसने अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। संजू सैमसन अब उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खड़े हैं। साल 2014 और 2016 में विराट कोहली ने यह खिताब जीता, वहीं 2024 में बुमराह ने यह कारनामा किया था। अब 2026 में संजू सैमसन चौथे ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाई है। उनके आंकड़े किसी सपने जैसे लगते हैं। 5 मैचों की 5 पारियों में संजू ने 80.25 की औसत और करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 321 रन ठोक दिए। इस दौरान उनके बल्ले से 27 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के भी निकले। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। एक वक्त था जब संजू पूरी तरह टूट चुके थे। शुभमन गिल और ईशान किशन को जब ओपनिंग के मौके मिले तो संजू का आत्मविश्वास डगमगा गया था। उन्हें लगा कि 2024 में देखा गया उनका सपना शायद कभी हकीकत नहीं बनेगा, पर संजू चुपचाप मेहनत करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका सूरज जरूर चमकेगा। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत संजू के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। शुरुआती मैचों में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह तक नहीं मिली। टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी पर भरोसा जताया, लेकिन जब यह ओपनिंग जोड़ी लगातार फेल होने लगी और टीम इंडिया संकट में दिखने लगी, तब संजू सैमसन को मैदान पर उतारने का फैसला लिया गया। संजू के लिए यह करो या मरो जैसी स्थिति थी। उनके शुरुआती 2 मैच उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 8 गेंदों में 22 रन बनाए और जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों में 24 रनों की छोटी लेकिन विस्फोटक पारी आई। लेकिन संजू के भीतर आग सुलग रही थी। जिम्बाब्वे मैच के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और विरोधी गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि पूरी दुनिया दंग रह गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 मार्च को उन्होंने नाबाद 97 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी वापसी का डंका बजाया। इसके बाद 5 मार्च को सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने 42 गेंदों में 89 रन ठोक दिए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 8 मार्च 2026 जब न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में संजू ने 46 गेंदों में 89 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को 255 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। मैच के बाद जब वो प्रेजेंटर से बात करने पहुंचे तो उन्होंने जो बात कही वो सबको हिला देने वाली थी, क्योंकि जब संजू अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे तब उन्हें सहारा टीम के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव या कोच गौतम गंभीर से उस तरह का नहीं मिला जिस तरह का क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से मिला। उन्होंने क्या कुछ कहा इंटरव्यू में, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ये सच में किसी सपने जैसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूं और बहुत आभारी भी हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, भावनाएं भी शब्दों में नहीं बता पा रहा हूं। अभी जो हो रहा है वही महसूस कर रहा हूं, इसलिए सब कुछ थोड़ा अविश्वसनीय सा लग रहा है। सच कहूं तो इसकी शुरुआत 1-2 साल पहले ही हो गई थी। जब मैं 2024 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के साथ वेस्टइंडीज में था तब मुझे एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। उस समय बस सोचता रहता था, कल्पना करता रहता था और मेहनत करता रहता था। तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे इतना काम करना है कि एक दिन मैं वही करूं जो आज कर पाया हूं। भगवान की कृपा से आज चीजें मेरे लिए बदल गईं। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। मेरे दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे सारे सपने टूट गए हैं। मैं सोच रहा था कि अब मैं और क्या कर सकता हूं, लेकिन शायद भगवान की कुछ और ही योजना थी। अचानक मुझे अहम मैचों में खेलने का मौका मिला और मैंने अपने देश के लिए जितना कर सका किया। इसलिए मुझे बहुत गर्व और खुशी है कि मैंने इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और आज चीजें मेरे लिए इतनी अच्छी तरह बदल गईं। सच बताऊं तो भारतीय टीम के कई सीनियर और पूर्व खिलाड़ियों ने मुझे बहुत सलाह और मार्गदर्शन दिया। पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार सचिन तेंदुलकर सर के संपर्क में रहा हूं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ था लेकिन मैच नहीं खेल रहा था, तब मैंने सोचा कि अब मुझे किस तरह की सोच रखनी चाहिए। इसलिए मैंने सचिन सर से बात की और उनसे लंबी लंबी चर्चा हुई। कल भी उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी से मार्गदर्शन मिलना, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है। उनसे मुझे खेल को समझने की स्पष्टता, तैयारी और सही सोच मिली। मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। फिलहाल तो मेरे लिए ये उपलब्धि ही बहुत बड़ी है। अभी मैं इसे पूरी तरह जीना और इसका आनंद लेना चाहता हूं और फिर कुछ दिनों बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है।
आज पूरा भारत संजू सैमसन के इस जादुई बदलाव और टीम इंडिया की खिताबी जीत का जश्न मना रहा है। ये जीत हमें सिखाती है कि अगर आपके पास धैर्य और सही गुरु का साथ है तो आप दुनिया के किसी भी मैदान को फतेह कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।